सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम परमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो एक क्यूब के कॉर्नर्स पर रहते हैं। और अच्छे से समझने के लिए मैं एक क्यूब बनाता हूँ। क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम्स को डिनोट करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक सेल में जो एटम्स होते हैं वो क्यूब के कॉर्नर्स पर होते हैं। एक्चुअल में जो ये एटम्स हैं वो इतने दूर दूर नहीं होते, ये बिल्कुल पास पास होते हैं एक दूसरे को टच करते हुए। ये मान लो एक एटम है, इस एटम को ये वाला एटम ऐसे टच करेगा ए, और इस एटम को ये वाला एटम टच करेगा, और ये एटम इन दोनों को टच करेगा। ये बस मैंने चार एटम सामने वाले बनाए हैं, और ऐसे ही चार एटम जस्ट इनके पीछे हैं। एक ये वाला और ये वाला, और एक ये पीछे वाला। इसको और अच्छे से विजुअलाइज या इमेजिन आप कर सकते हो। मान लो कि आपके पास 8 गेंद्स हैं। 4 गेंदों को आप ग्राउंड पे रख दो ऐसे, और 4 गेंदों को जस्ट आप इनके ऊपर रख दो, और बाद में जो डायग्राम बनेगा सेम वही ये डायग्राम है। 4 गेंदे ये नीचे, मान लो ये पीछे वाली नीचे पड़ी और 4 गेंदे इनके ऊपर रखे हुए। तो अब हम फाइंड करते हैं ए एंड आर में रिलेशन। ए एंड आर में रिलेशन फाउंड करने के लिए हम ये जो सामने वाला पार्ट है इसको फिर से डिनोट करते हैं। ये सामने वाला पार्ट ऐसे ही है, सेम मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब मान लेते हैं कि एटम्स की रेडियस है वो आर है, तो ये आर, देन ये भी आर, एंड ये जो डिस्टेंस होती है वो ए होती है। इस क्यूब की जो ये साइड की लेंथ है वो ए है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए इजिकल्स टू 2r। तो सिंपल क्यूबिक में जो ए एंड आर में रिलेशन होता है वो ए इजिकल्स टू 2r होता है। अब हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए हम फिर से क्यूब बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, हिंदी में इसे बोलते हैं सहसंयोजक संख्या। सहसंयोजक संख्या होती है वो एक एटम के नियरेस्ट में कितने एटम है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। एटम के नियरेस्ट जितने एटम है वही उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो मान लेते हैं इस एटम को हम पकड़ते हैं और इसके आसपास में देखते हैं कि नियरेस्ट में कितने एटम है। तो सबसे कम डिस्टेंस ए ही होगी। इस ए डिस्टेंस के पहले कोई एटम नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि ए डिस्टेंस पे और कितने एटम है। तो एक तो ये हो गया, और ये भी ए डिस्टेंस पे, और ये भी ए डिस्टेंस पे। ऐसे ही इधर इसके जो एटम होगा वो एक, इधर भी हम क्यूब बनाते हैं ये वाला ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वी ए वाला एटम है इधर, वो भी ए डिस्टेंस पे होगा। ऐसे ही इसके अपोजिट है ना, एक एटम होगा वो भी ए डिस्टेंस पे होगा, और ये नीचे जस्ट इसके ऊपर एक एटम होगा वो भी ए डिस्टेंस पे होगा। तो ये टोटल कितने एटम हो गए, 1 2 3 4 एंड ये 5 एंड ये 6। तो सिंपल क्यूबिक सेल में एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 6। अब हम निकालते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। सिंपल क्यूबिक सेल में इफेक्टिव नंबर्स कितने होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो ये जो एटम है इसका 1/8 पार्ट ही इस क्यूब के अंदर है। तो ऐसे कितने एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8।
तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफेक्टिव नंबर एक गोले का 1/8 पार्ट ही क्यूब के अंदर है और टोटल 8 एटम है, तो ये कितने हो जाएगा 1। तो सिंपल क्यूबिक सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड नियरेस्ट एटम्स की संख्या कितनी होती है। फर्स्ट नियरेस्ट एटम की संख्या 6 होती है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, और ये ए डिस्टेंस पे नहीं होते हैं। अब सेकंड नियरेस्ट एटम है वो √2 डिस्टेंस पे होगी। ए डिस्टेंस के बाद सबसे नज़दीक में जो एटम होगा वो √2 डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगी वो √2 होगी। इस एटम से ये √2 दूरी पर, ए से ये √2 दूरी पर है, और ऐसे ही ये वाला एटम है वो भी √2 दूरी पर है, और ये वाला √2 दूरी पर है। ऐसे ही इसके आसपास में जितने भी ये यूनिट सेल्स हैं, इन सब में 12 एटम होंगे जो √2 दूरी पर होंगे। तो सेकंड नियरेस्ट एटम्स की संख्या 12 होगी और जो √2 दूरी पर होंगे। ऐसे ही थर्ड नियरेस्ट एटम 8 होंगे और वो √3 दूरी पर होंगे। अब हम बात करते हैं पैकिंग फैक्टर्स के। पैकिंग फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं संकुल दक्षता। पैकिंग फैक्टर, पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक चीज़ बताना भूल गया, यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, ए क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है और इसकी ये जो साइड है इसकी लेंथ ए है, तो हम जानते हैं क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। तो इसको हम फाइंड करते हैं। पैकिंग फैक्टर है वो ऊपर तो आएगा जितने भी एटम्स हैं उनका वॉल्यूम, तो एटम कितने हैं 1। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स की संख्या होती है 1 इंटू इनका जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई r³, क्योंकि हम जानते हैं गोले का एटम होता, गोले का वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r³ होता है। तो r रेडियस है तो r³ और नीचे यूनिट सेल का वॉल्यूम a³। तो अभी हमने a एंड r में रिलेशन फाइंड किया था, a = 2r। या तो a को r में कन्वर्ट कर लो या r को a में कन्वर्ट कर लो। तो हम a को r में कन्वर्ट करते हैं। a को r में कन्वर्ट करने के बाद में आएगा वो 8r³ आ जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो वो 8 आ जाएगा और r का क्यूब r³। तो ये r³ से r³ कैंसिल, ये 4 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा π/6। और इसे आगे सोल्व करने पर ये लगभग 0.52 और प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो आएगा 52%। तो सिंपल क्यूबिक की सेल में जो पैकिंग फैक्टर होता है, संकुल दक्षता होती है, वो 52% होती है। तो बस सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में इतना ही। अब हम आगे बात करेंगे BCC एंड FCC की, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।